नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बदलते बस्तर की। कहा जा रहा है बस्तर बदल रहा है, बस्तर विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है, बस्तर देश का सबसे उन्नत संभाग बनने वाला है, बस्तर की तकदीर बदलेगी। क्यों? क्योंकि बस्तर से नक्सलवाद गायब हो गया है और बस्तर की जो प्राकृतिक संपदा है और पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के नीचे भी वो इतनी समृद्ध है कि बस्तर का पूरा भूगोल बदलने वाला है। कभी गोलियों की आवाज से कांपने वाला बस्तर आज विकास की नई गूंज सुन रहा है। जहां कभी लाल आतंक का साया था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर 2.0 विजन डॉक्यूमेंट के जरिए इस क्षेत्र को देश के सबसे विकसित संभागों में बदलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सौंपते हुए बस्तर के लिए एक नई विकास यात्रा का रोड मैप प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अगर बस्तर बदल रहा है तो बस्तर बदलते हुए वहां के लोग किस तरह देख रहे हैं। बस्तर केवल एक भूगोल नहीं है, यह संघर्ष, संस्कृति, जंगल, आदिवासी अस्मिता और भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे लंबी लड़ाई का प्रतीक रहा है। करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद ने इस क्षेत्र को विकास से दूर रखा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार का दावा है कि लगातार सुरक्षा अभियानों, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार, आत्मसमर्पण नीति और विकास योजनाओं के कारण माओवादी नेटवर्क कमजोर हुआ है। हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की पहुंच बढ़ी है। चलिए कुछ दृश्यों के जरिए भी मैं आपके साथ इन चीजों को साझा करता हूं। देश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधुर के नाम से गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में। अब सवाल यह है कि क्या बस्तर सचमुच बदल रहा है? अगर हम मौजूदा योजनाओं को देखें तो तस्वीर उम्मीद जगाती है। 228 नई सड़कें, 267 नए पुल, रावघाट जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट विस्तार, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, नए स्कूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉल, पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी योजनाएं हैं। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी जैसे प्राकृतिक स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी में है। युवाओं को स्टार्टअप, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। बस्तर का जो विकास है केवल सड़क और बिल्डिंग बनाने से पूरा नहीं होगा। वास्तविक चुनौतियां हैं विश्वास बहाली। आदिवासी समाज को यह महसूस होना चाहिए कि विकास उनके लिए है, ना कि उन पे थोपा जा रहा है। तो ये एक सवाल है जल, जंगल, जमीन, जिसका आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और जो बस्तर की आत्मा है। अगर विकास इन मूल सवालों को नजरअंदाज करेगा तो नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए बदलता बस्तर तभी बढ़ता बस्तर बनेगा जब विकास के केंद्र में बस्तर का आम नागरिक होगा। आम नागरिक को ध्यान में रखकर ही बस्तर का विकास संभव है। फिलहाल इतना तय है कि बस्तर एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कभी बारूद की गंध थी, अब वहां उम्मीद की हवा बह रही है। क्या यह बदलाव स्थायी होगा? ये कुछ सवाल है। क्या बस्तर सचमुच देश का नया विकास का मॉडल बनेगा? ये कुछ सवाल है। अब सवाल ये भी है कि एक शेर याद आता है कि अभी तो खुश्क है मौसम,
बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीच किस मिट्टी में बोना है। जो बस्तर को जानते हैं, जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में रहे हैं या अभी रहते हैं, उनके मन में एक आशंका है कि जब बरसात होगी तो बस्तर का बहुत सारा इलाका कट जाता है, क्योंकि अभी भी वहां पुल पुलिया नहीं है, अभी भी बहुत सारे अस्पतालों की सुविधा नहीं है। हाट बाजार में लोग खटिया में डाल के बीमार आदमी को ले जाते हैं। तो एकाएक मीडिया में तस्वीर बदल रही है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, नेताओं के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, पर रातों रात वहां की तस्वीर नहीं बदलेगी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से विकास से कटा हुआ है। अभी भी बहुत सारे गांव जैसी बरसात होगी तो खबर आएगी कि वहां पर किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, वहां पे अस्पताल नहीं है, डॉक्टर जाना नहीं चाहते, सड़कें अंदर अंदर है नहीं और पुल पुलिया है नहीं, स्कूल बंद रहते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जाते। तो ये हकीकत भी अभी सामने आएगी। ठीक है कि सपने हम बुन रहे हैं और सपने बुनना ही चाहिए और बड़े सपने देखना चाहिए। तो बस्तर को लेकर सपने तो बड़े देखे जा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत आज क्या है, जो बस्तर का नागरिक है, हम जब उससे बात करते हैं तो कहता है कि साहब ये एक लोगों में विश्वास तो आया है कि नक्सलवाद खत्म हुआ है, लोगों के भीतर सुकून है कि अब हम चैन की नींद सोएंगे। अब उस तरह से बस्तर के भीतरी क्षेत्र में और खास करके बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, जहां अंदरूनी क्षेत्र में और माड़ के जंगल में जहां नक्सलियों का आतंक था, उससे मुक्ति मिली है। पर ये मुक्ति जो है तब होगी जब ये सारी बुनियादी सुविधाएं वहां पर हों, धीरे धीरे ही बनेंगी, पर बनना शुरुआत हो। अब ये बरसात बताएगी कि वाकई में बस्तर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या बस्तर में जिस तरह की बातें की जा रही कि अंदरूनी सड़क बन गई है, बहुत सारा नेटवर्क हो गया है, तो ये हमको जमीनी हकीकत आने वाले समय में पता चलेगी। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बस्तर की तस्वीर बदल रही है, बस्तर में सुकून कायम है, लोगों के बीच शांति है और लोगों को लगता है कि लाल आतंक से हमको मुक्ति मिली है। नमस्कार।